बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, सबके कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। माही फूड सीक्रेट की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है सुर्ख सुर्ख साफ़ सुथरा सा बीफ का गोश्त। 500 ग्राम हमने गोश्त लिए है, जिसकी हमने 2.5 इंच की बोटी बनवा ली है। और गोश्त को हमने 5 से 6 पानी अच्छे से धो लिए, ताकि इसके छीछड़े और ब्लड जो है ना रिमूव हो जाए। अब हम अपने गोश्त में डाल रहे हैं एक बड़ा प्याज, जिसको हमने रफली सा काट लिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का। और इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से हम गोश्त पे लगा देंगे। लहसुन अदरक जो है ना गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप भी जब घर में गोश्त बनाएं तो उनमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें। इससे गोश्त में से आने वाली भीनी भीनी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब हम एक साफ़ सी कढ़ाई में गोश्त और प्याज को डाल देंगे। प्लेट को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई भी नेमत वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे डालेंगे हम इसमें 1.5 गिलास पानी। पानी डाल देने के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे गोश्त को कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हमारा गोश्त जो ना मिलाई की तरह गल जाएगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 2 सीटी लगाइएगा। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक बोटी ले लें, लेकिन उसको चम्मच पे ही चेक नहीं करना है, इससे आपकी उंगली जलने का डर है। एक अलग प्लेट पे बोटी निकाल लें और उसे चंद सेकंड के लिए छोड़ दें, ताकि उसकी गर्माइश थोड़ी कम हो जाए। और दोनों हाथों से बोटी तोड़ के देख लें। अगर तो बोटी आपकी ईज़िली टूट जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी बोटी जो है ना चटपटी चटखारेदार बनने के लिए तैयार है। हमारे गोश्त में जो बाकी यखनी है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि 1 से 2 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे, ताकि हमारे गोश्त का टेस्ट भी जो है ना वेस्ट ना जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मिसाला जो है अमेज़ा, वो भी बोटियों पे चिपक जाए। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, ताकि बोटियाँ अच्छे से ठंडी हो जाएं। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं और बोटियाँ हमारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं और मैरिनेशन के लिए तैयार हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, बीज निकाल के। 1 बड़ा चम्मच हमने खुश्क धनिया का लिया, जिसे दरदरा कूट लिया है। आधा चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, और 1 चम्मच हमारे पास सुर्ख कुटी हुई मिर्च है। ये डाल देंगे। अपने चटखारा बोटी के क्रंचीपन को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच वाइट तिल। सफ़ेद तिल जो हैं जब वो बोटी के साथ घी में फ्राई होंगे और इनका जो क्रंचीपन है वो जब हमारे मुंह में आएगा तो एक ज़बरदस्त सा टेस्ट डेवलप होता है। यहीं पे हम अपनी चटखारा बोटी के चटखारे को बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं 2 चम्मच विनेगर के। अगर आपके पास लेमन है फ्रेश तो आप लेमन जूस डालिएगा, वरना विनेगर डाल लें। और चम्मच से सारी बोटियों पे विनेगर को अच्छे से मिक्सअप कर दें। अब अपनी बोटी के चटखारे को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं सबकी दिलपसंद चाट मसाला। जी हाँ, हम यहाँ डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाले का, और उसे सारी बोटियों में अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, ताकि चाट मसाले का चटपटापन भी हमारी सारी बोटियों को लग जाए। मैरिनेशन करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं सारे मसाले को चिपकाए रखने के लिए बोटियों पर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें मैदा डालिएगा, लेकिन आपने इसमें बेसन नहीं डालना, क्योंकि बेसन से जो है ना वो पकोड़ों का कंसेप्ट आता है, फिर जो है बीफ पकोड़ा बोटी बन जाएगी। लेकिन हम तो बना रहे हैं चटपटी चटखारा बोटी। हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा है तो हम इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का और ऐड करेंगे। आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने के बाद तमाम बोटियों पे इसे अच्छे से मैरिनेट कर लें। लो टू मीडियम फ्लेम पे एक पैन में हमने घी गर्म होने के लिए रख दी है। घी को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। और एक एक करके हम इसमें अपनी सारी बोटियां डाल देंगे, क्योंकि अगर घी हमारा ज़्यादा गर्म हुआ तो जैसे ही हम इसमें बोटियां डालेंगे तो इसका जो है ऊपर की मैरिनेशन वो जल जाएगी, और हमारी जो है ना टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, और बोटियां जो है ना सारी वेस्ट ही जाएंगी। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इन्हें कुक करें। 1 से 1.5 मिनट एक साइड से कुक हो जाएं तो फोक की मदद से आप इनकी साइड चेंज कर दें। कुक होने के बाद जो है ना बोटियाँ खुद ही पैन को छोड़ देंगी। अगर आप पहले उसमें चम्मच चलाएंगे तो बोटी क्योंकि पैन से चिपकी हुई होती है तो अमेज़ा उतर जाएगा।
देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी जो है ना हमारी चटखारा बोटियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे और अब सारी बोटियों को हम अच्छे से निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी बोटियाँ तैयार हुई हैं। स्टेनर में इसे किस तरह इनकी खन खन की आवाज़ आ रही है। ये सारी बोटियाँ निकाल देने के बाद हम इसमें जो हमारी बची हुई बोटियाँ वो डालेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। आप प्लेटें भर भर के चटखारा बोटी बनाते जाएं और वो बच्चे और बड़े भी जो बीफ या मटन का गोश्त नहीं खाते, देखिएगा हमारी रेसिपी के अगर आप तमाम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी दस्तरखान से सारी ही बोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसे आप केचप के साथ खाएं, सब्ज़ चटनी के साथ खाएं। हमारी मज़ेदार चटखारेदार बोटियाँ देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनका कलर बना है। तैयार हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।